फर्स्ट एग्ज़ाम था मेरा। मेरा कोई पहले मैंने कभी रेलेवेंट टीपीसी नहीं दिया, लेकिन मैंने तैयारी करी हूँ। मैं बीपीएससी मतलब बीपीएससी की तैयारी हूँ, बीपीएससी टीचर की मतलब एस्पायरेंट हूँ, बीपीएससी टीचर का तैयारी करती हूँ। और ये है कि क्वेश्चन लेवल था, पहले मैंने फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिया है, लेकिन क्वेश्चन लेवल जो था एकदम ईजी था। और मुझे इसलिए ईजी लगा क्योंकि ईजी था इसलिए क्योंकि क्वेश्चन जो थे मॉडर्न हिस्ट्री थे। आज हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा लेवल था क्वेश्चन का। अगर बाद में जो पेपर देने जाएगा वो ये देखे कि मतलब पेपर अच्छा गया कि नहीं गया, कैसे गया, ये सब आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन का लेवल एकदम ईजी आता है। जैसे कि देखिए रीजनिंग हो गया, ये सब हो गया रीजनिंग। और ये तो पहले ही सोचिए कि नेगेटिव मार्किंग है, फर्स्ट नंबर ये कि नेगेटिव मार्किंग है। एकदम नेगेटिव मार्किंग में एकदम पूरा ये सोच समझ के आपको चलना है कि कहीं कोई तीन अगर आपका गलत है तो एक, अगर 3 क्वेश्चन आपने गलत किया तो एक आपका जो सही होगा वो भी कट जाएगा। प्रेशर तो ये भी बना रहता है, दिमाग में बैठना पड़ता है कि भाई कहीं गलती ना हो जाए, ये जो गलत होगा वो टिक लग गया तो फिर गलत हो जाएगा। तो पहले मेरे पे क्वेश्चन लेवल ईजी था, मेरे को नहीं भारी लगा। हाँ ऐसा था कि कुछ क्वेश्चन था कि थोड़ा लेवल था, उसको घुमा घुमा के क्वेश्चन जैसे बोल दिया था। ईजी था बट क्वेश्चन को घुमा दिया था पूरी तरह से। जैसे था, सबसे पहले हम जीके जीएस की बात कर लेंगे। तो जीके जीएस में आपको मालूम है कि जीके जीएस में देखिए आप ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री से 2-4 नंबर एकदम आपके पक्के हो जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से पूरा क्वेश्चन कर लीजिए, कवर आंदोलन कर लीजिए, कौन सा आंदोलन कब हुआ था। जैसे मेरे में आया था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह किसने किया है? संथाल विद्रोह किया था सिद्धू और कानू ने। सिद्धू कानू और ये चांद भैरव ये थे। तो सिद्धू कानू ने ये किया था। तो मेरा ऑप्शन में था ये कि संथाल विद्रोह किसने किया था? सिद्धू कानू ने किया था। मैंने ये ऑप्शन मार दिया, ठीक है, ऑप्शन ये मारा मैंने। और फिर ये दिक्कत था उसमें, ये क्वेश्चन भी था। साइंस से अगर क्वेश्चन पूछिए था, क्वेश्चन एकदम ईजी था लेकिन उसको घुमा दिया। जैसे C4 प्लांट क्या करता है? C4 प्लांट की क्या मतलब, C4 प्लांट में क्या अनुपस्थित रहता है? C4 प्लांट में अनुपस्थित में जैसे पहला था प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन। आप सबको मतलब प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन ये सब, लेकिन प्रकाश श्वसन C4 प्लांट में नहीं होता है गाइस। C4 प्लांट में मान के चलिए कि प्रकाश श्वसन नहीं होता, मैंने यही मारा है। और फिर देखिए करंट अफेयर से ऐसे कुछ क्वेश्चन था, जैसे करंट अफेयर से क्वेश्चन था कि धर्म गार्जियन मान के चलिए, धर्म गार्जियन अभ्यास कब हुआ था। अब ये सब मतलब जनवरी से लेकर मई तक 2025 का आप पूरा कर लीजिए। मतलब करंट अफेयर्स में ये करंट अफेयर्स में आप कर लीजिए जितना भी टॉपिक मतलब है, ये करंट अफेयर्स पूरा मतलब जनवरी मई तक कर दीजिए। और ये पूरा करंट अफेयर्स आपको मतलब किताब से कर लीजिए, या फिर नहीं तो फिर ऐसे यूट्यूब में मोबाइल वाइज दिया रहता है कि टॉपिक वाइज पूरा जनवरी से मई तक 2025 का पूरा करंट अफेयर उसमें कर लीजिए अभ्यास। हाँ मेन टॉपिक आईफा अवार्ड, ये सब जितना भी अवार्ड मिला है, पद्म पुरस्कार, ये सब 2025 का टोटल याद कर लीजिए। ये सबसे एकदम, जैसे मेरे में आ गया था कि कार्तिक आर्यन को आईफा अवार्ड में कौन सा अवार्ड मिला है? तो कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए मिला था, और उसमें ऑप्शन में था भूल भुलैया 3। ये सब था। देखिए क्वेश्चन वो तो था, मेरा 2 दिन हो गया, सब दिमाग से उड़ गया। उस वक्त वीडियो बना के तो पक्का आप सबको बता दें। मतलब क्वेश्चन लेवल एकदम पूरा हाई, मतलब मेरे देखने से तो ईजी था, उतना हाई भी नहीं था। प्लस इसमें थोड़ा सा डर है। मैथ देखिए, हाँ रीजनिंग तो इतना ईजी था कि आप सब लोग बना लीजिएगा। आप अगर मेहनत करे हैं, पढ़े हैं, प्रयास किए हैं तो आप पक्का बना लीजिएगा। कुछ उसमें करना ही नहीं है। देखिए बता रहे हैं, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिए। जैसे दे दिया कि संडे को ऐसे डिकोड किया, उसके अपोजिट अक्षर से, या फिर ऐसे कुछ कोडिंग डिकोडिंग एकदम आप क्लियर है जिसका, वो समझ जाइए कि एकदम करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं है, जीरो है एकदम। करंट में रीजनिंग में कुछ जान ही नहीं है, समझिए। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिए। हाँ ये पढ़ लीजिए। हाँ ये व्यवस्था, बैठक व्यवस्था में जो ना ए के पास सी बैठा है, सी के पास डी बैठा है, ऐसे करके होता है। फिर रीजनिंग में ये था कि वो 5 किलोमीटर दूर जाता है, फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, फिर उससे वहाँ पे पहुँचने में कितना मतलब कि कितना मीटर और चलना पड़ेगा, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे कुछ था। और फिर आप ये अब देखिए रीजनिंग में कुछ भी अलग, मैथ में देखिए, मैथ तो भाई बनाना पड़ेगा आपको। मैथ में अब ये होता है कि समय नहीं होता है एग्जाम में, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको कुछ भी मतलब दिक्कत नहीं होगा। जैसे लाभ हानि है, क्रैमूल से तो एकदम मानिए क्वेश्चन है ही, लस मस, औसत, ट्रेन वाइज, ये सब क्वेश्चन
समझिए कि एकदम ट्रेन वाइज क्वेश्चन, लस मस क्रय मूल विक्रय मूल लाभ हानि, एकदम समझिए कि एकदम आ रहा है। ये नहीं कि भारी वाला, हल्का हल्का वाला ही आ रहा है, लेकिन त्रिकोणमिति से ले लीजिए, समय कार्य ये सब पूरा क्वेश्चन आ रहा है। अब आप मतलब थोड़ा सा भी मेहनत करिए इस सब टॉपिक पे तो कुछ नहीं है। मुझे तो ये पेपर एकदम आसान लगा, इसलिए अब मॉडर्न हिस्ट्री में तो एकदम समझ के चलिए, तो जाने नहीं है थोड़ा सा भी। मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़िए तो सबसे आसान में एकदम आएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा प्रयास कीजिए, करंट अफेयर्स में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है पेपर में, कुछ भी नहीं है। और मेरा जो स्कोर था वो बता दें कि देखिए नेगेटिव मार्किंग था मुझे, तो जो आ रहा था पहले वो बनाना था, और समय मतलब बहुत कम समय में उसमें फास्ट मतलब काम करना था अपना। तो मेरे हिसाब से तो मैंने अगर देखा जाए तो 60-70 ऐसे करके कुछ मतलब कन्फर्म एकदम 60-70 कन्फर्म मैंने एकदम सही जो था वो किया है। और 60-70 था, एकदम कन्फर्म था कि मैं 70 नहीं 60 एकदम कन्फर्म करिए कि एकदम 60 था। मैंने रीजनिंग पूरा किया और ये करंट अफेयर, साइंस, जीके जीएस ये सब मैंने कर दिया। दिक्कत मेरा मैथ में हुआ कि थोड़ा मोड़ा बनाने में समय जा रहा था, और उसमें हो सकता है कि मैंने तो किया ही नहीं कुछ, जो नहीं आ रहा था वो तो छोड़ना पड़ेगा एकदम कन्फर्म, लेकिन मैंने ऐसा किया। अब आप देखिए अपने हिसाब से, आप कोशिश कीजिए ये जो मैंने टॉपिक बताया है आप पढ़िए। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम में जाना चाहते हैं तो आप ये जो टॉपिक मैंने बताया कि रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स, जीके जीएस, ये सब आप एकदम टॉपिक वाइज पढ़िए जो बताया आपको। कोडिंग डिकोडिंग एकदम रीजनिंग में याद कीजिए, मैथ में लाभ हानि क्रैमूल मौसा लसा औसत ट्रेन समय कार्य त्रिकोणमिति, यही आ रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है क्वेश्चन से। करंट अफेयर से जनवरी से मई तक का करंट अफेयर्स है, आप उसको छान मारिए। जैसे करंट अफेयर्स में जितना युद्ध अभ्यास हुआ है, अवार्ड मिला है, आईफा अवार्ड मिला है, ये सब छान मारिए। जीके जीएस ये सब कुछ नहीं है, साइंस पढ़िए, बस इतना ही बताना था मुझको। अब देखिए हमने तो एग्जाम दे दिया है, अब आपको एनालिसिस करा दिए कि अभी कुछ भला होना चाहिए सबका, कुछ ना कुछ जानकारी आपको पहले से मालूम चलेगा तो आप उस टॉपिक पे और ध्यान देंगे और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और नेक्स्ट लेवल पर आप जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फोकस स्टडी। ओके बाय।